हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। तो लेक्चर थर्ड हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, मीडिया स्टेनम। हम लोग थोरैक्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़ चुके हैं। मीडिया स्टेनम थर्ड लेक्चर था। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पेरिकार्डियम। ठीक है, तो पेरिकार्डियम जो है वो अपना लेक्चर फोर्थ है। ठीक है, ये कौन सा लेक्चर है? थोरैक्स का लेक्चर फोर्थ है। तो लेक्चर फोर्थ में अब देखो पेरिकार्डियम होता क्या, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने गेस क्वेश्चन में नहीं बताया ये क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाए तो देख लेना आप लोग। ठीक है, पढ़ना तो है ही, तय पढ़ना तो जरूरी है। पेरिकार्डियम आखिर होता क्या है? इट इज अ फाइब्रेशियस सैक विच इनक्लोज द हार्ट एंड द रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पेरिकार्डियम ये है एक फाइब्रस सैक है जो इनक्लोज करता है हार्ट को। अगर मान के चलो ये हार्ट है अपना ना, तो जो बाहर से जो इनक्लोज कर रहा है ना उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। मतलब ये हार्ट है तो इसको जो इनक्लोज कर रहा है ऐसे ना, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम चारों तरफ से ऐसे रहेगा। ठीक है, और कुछ वेसल्स को भी इंक्लूड करता है ये, इसलिए लिखा है एंड रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स। अब पेरिकार्डियम दो तरीका के होता है, दो तरह से होते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड द सेरस पेरिकार्डियम। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरस पेरिकार्डियम। ठीक है, अब देखो फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या होता है, ये आउटर लेयर होता है, एंड सेरस पेरिकार्डियम ये इनर लेयर होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे, इस डायग्राम के बेसिस से हम लोग समझेंगे। ये देखो अपना ये अंदर हार्ट है। ठीक है, हार्ट है, ये पूरा ये हार्ट है अंदर वाला, जो रेड कलर से दिख रहा है ना, ये पूरा हार्ट है। ये अरोटा निकला है यहाँ से हार्ट से। अब देखो यहाँ पे टू लेयर दिख रहा होगा, एक तो ये लेयर दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक जो अंदर वाला ये लेयर दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो समझो, एक लेयर यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है आपको। ठीक है, और एक लेयर यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, टू लेयर दिखा। तो जो आउटर लेयर आप लोग को दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे ये एक ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है। ठीक है, जो देखो यहाँ पे जो बाहरी जो लेयर कवर कर रहा है ना उसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, और ठीक उसके अंदर वाला उसको बोलते हैं पेराइटल लेयर ऑफ द सेरस पेरिकार्डियम। ठीक है, पेराइटल लेयर। और ठीक इसके अंदर वाला जो है ना ये वाला लेयर, उसको बोलते हैं विसरल लेयर ऑफ द इपिकार्डियम। ठीक है, तो अपना ये फाइब्रस लेयर जो है वो बाहरी लेयर हो गया, और जो अंदर वाला ये दो लेयर हो गया, एक तो पेराइटल लेयर हो गया, एक विसरल लेयर है। तो दोनों सेरस लेयर ही है, लेकिन ये पेराइटल लेयर है, ये विसरल लेयर है। ठीक है, अब देखना ये है कि जो सेरस लेयर का हम लोग देखें कि दो लेयर हो गया था, एक पेराइटल लेयर एक विसरल लेयर। तो हम लोग पेरिकार्डियम को दो लेयर देखे, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरस पेरिकार्डियम। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम वो आउटर लेयर था, बेस्ट। अब देखो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है वो कहाँ पे है? बाहरी साइड है। और ये जो हार्ट है वो आकर के डायफ्राम पे, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है अपना डायफ्राम पे आकर के वो बैठा रहता है। ठीक है, हल्का बैठा रहता है। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है कि बेस्ड ऑन इज ब्लेंडेड विद द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम के जो टेंडन होता है ना, सेंट्रल टेंडन, उस पर आके वो टच रहता है। ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम जो है, सेरस पेरिकार्डियम इनर लेयर, इसका डबल लेयर होता है, एक तो आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है। ठीक है, जो आउटर लेयर है वो अपना देखो, आउटर लेयर पेराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर लेयर विसरल पेरिकार्डियम, और उस विसरल पेरिकार्डियम को हम इपिकार्डियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखना ये है कि जो पेराइटल देखो, पेराइटल लेयर एंड द विसरल लेयर, ये दोनों के बीच में कुछ लिक्विड प्रेजेंट रहते हैं, इसको बोलते हैं सेरस लेयर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेरस लेयर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको अब ये पता चल रहा है कि ये जो सेरस लेयर है, देखो यहाँ लिखा है इन बिटवीन देम पेरिकार्डियल कैविटी इज प्रेजेंट, चाहे हम बोल सकते हैं सेरस कैविटी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे सेरस फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। अब ये जो सेरस फ्लूइड प्रेजेंट है इनसाइड पेरिकार्डियल कैविटी, द सेरस फ्लूइड और पेरिकार्डियल फ्लूइड आर फिल्डेड। अब ये फ्लूइड का काम क्या होता है? रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अगर मान के चलो कहीं पे एक्सीडेंट हुआ कोई बंदा का, तो वहाँ पे इतना तो उस वो बचा सकता है हार्ट को ना, ये जो लेयर, ये जो फ्लूइड है वो हार्ट को बचा सकता है, फ्रिक्शन लेस कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे तो ये चीज़ आप देखे होंगे। अब आते हैं साइनस ऑफ द पेरिकार्डियम। साइनस देखो प्रेजेंट रहता है, दो तरह के साइनस प्रेजेंट रहता है, एक ट्रांसवर्स साइनस एंड एक ऑब्लिक साइनस। ठीक है, अब ट्रांसवर्स साइनस और ऑब्लिक साइनस पढ़ने से पहले हम समझेंगे आर्टेरियल ट्यूब। ठीक है, आर्टेरियल ट्यूब क्या कहता है कि आर्टेरियल ट्यूब जो होता है वो इनक्लोज करता है असेंडिंग अरोटा एंड द पल्मोनरी ट्रंक। ये भी हम लोग सब डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, और एक वेनस ट्यूब होता है जो इनक्लोज करता है
इनक्लोज सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो आर्ट्रियल ट्यूब और वेनस ट्यूब ये दोनों हम लोग देख लिए। अब इसमें आते हैं ट्रांसवर्स साइनस। ट्रांसवर्स साइनस होता है स्पेस बिटवीन द आर्ट्रियल ट्यूब एंड द वेनस ट्यूब। अब हमें ये देखना है कि ये आर्ट्रियल ट्यूब और वेनस ट्यूब क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग समझते हैं, ध्यान समझना। ये अपना पेरिकार्डियम का ये है, हार्ट को निकाल के देखते हैं हम लोग तो ये चीज़ दिखता है, ठीक है। जब हार्ट को निकाल देते हैं तो ये चीज़ दिखता है। अब यहाँ पे एक देखो रेड से दिख रहा है, एक ब्लैक से दिख रहा है, ध्यान से देखना। अपेक्स साइड में, ऊपर साइड में देखो, यहाँ पे ये है असेंडिंग अरोटा जो बाहर निकल रहा है, ये है पल्मोनरी ट्रंक, ये क्या है पल्मोनरी ट्रंक। ये जो दोनों को कवर कर रहा है उसको बोलते हैं आर्ट्रियल ट्यूब ऑफ पेरिकार्डियम। तो वही तो मैं आप लोग को बताया ना कि आर्ट्रियल ट्यूब क्या होता है, क्लोज द असेंडिंग अरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। अब वेनस ट्यूब क्या कह रहा है ना, वेनस ट्यूब देखो ये है अपना वेनस ट्यूब, ये जो इनक्लोज कर रहा है ना ये अपना वेनस ट्यूब है जो सबको इनक्लोज कर रहा है, सुपीरियर वेना कावा को, राइट पल्मोनरी वेन को एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन को इनक्लोज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वेनस ट्यूब। अब देखो यहाँ पे हम लोग ट्रांसवर्स साइनस पढ़ लिए, स्पेस बिटवीन द आर्ट्रियल ट्यूब एंड द वेनस ट्यूब। तो जो ट्रांसवर्स साइनस है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ट्रांसवर्स जो साइनस है वो स्पेस बिटवीन द आर्ट, ये देखो इसके और इसके बीच में जो भी स्पेस है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है। इसको और इसको बीच में जो भी स्पेस है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनस। तो ट्रांसवर्स साइनस क्या है, आर्ट्रियल ट्यूब एंड वेनस ट्यूब के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनस। इसका बाउंड्री देखो, एंटेरियर में असेंडिंग अरोटा था, पोस्टेरियर में सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर अंदर के साइड लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। इसका बाउंड्री, ये क्वेश्चन आता है आप लोग का पेरिकार्डियम, अगर आएगा तो लिख देना, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ, ऑब्लिक साइनस क्या है, स्पेस बिटवीन द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट पल्मोनरी वेन एंड द राइट पल्मोनरी वेन। अब देखो ये जो हम लोग ऑब्लिक साइनस की बात कर रहे हैं ना, तो ये देखो राइट पल्मोनरी वेन एंड द लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ये दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है ना उसको बोलते हैं ऑब्लिक साइनस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ऑब्लिक साइनस। इसका भी बाउंड्रीज है, देख लेना, ठीक है। एंटेरियर में लेफ्ट आर्ट्रियम है, पोस्टेरियर में पेराइटल पेरिकार्डियम है, साइड में है पल्मोनरी वेन। ब्लड सप्लाई इसका क्या क्या है, देखो ब्लड सप्लाई अगर हम लोग जानते हैं कि देखो ब्लड सप्लाई हम पढ़ते हैं तो फॉर फाइब्रस एंड द पेराइटल पेरिकार्डियम का कौन कौन सा ब्लड सप्लाई है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, मस्क्यूलोफेनरिक आर्टरी है एंड डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी है, ये इसका ब्लड सप्लाई है। अब इसका नर्व सप्लाई भी देख ही लेते हैं। नर्व सप्लाई देखो फाइब्रस एंड पेराइटल पेरिकार्डियम का फेनरिक नर्व है इसका नर्व सप्लाई, एंड विसरल पेरिकार्डियम और इपिकार्डियम इज सप्लाइड बाय द एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसका नर्व सप्लाई ये है। तो ये आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये अपना पेरिकार्डियम, आप लोग सब बना लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। और जो आज का लेक्चर है ये अपना पेरिकार्डियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो पढ़ लेना, एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। गेस तो ऐसे मैंने क्वेश्चन किया नहीं है लेकिन ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक यू।